काकी स्पाई, मिशन कंप्लीट। काकी स्पाई, यार नीचे। मैं बड़े अरसे से सोच रही थी कि मेरी प्रमोशन में कौन सी ऐसी रुकावट है। अगर आप हट जाए तो मैं ये जगह ले सकती हूँ। ये क्या कर रही हो काकी स्पाई? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। काकी साहब नहीं, काकी स्पाई नहीं, तेरा बेड़ा तर्ज है। ये क्या किया? तो काकी स्पाई तेरा बेड़ा तर्ज है, ये क्या किया तूने? मत मारो मुझे काकी स्पाई, मत मारो मुझे। देखो मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाता हूँ, चाट खिलाता हूँ, समोसे खिलाता हूँ, और तो मैं रिश्वत भी नहीं लेता। वो तो मैं लेने भी नहीं दूंगी। तो फिर मुझे मारने क्यों आई हो? ओह सर जी, मैं आपको मारने नहीं आई। तो पिस्टल तुम्हारे हाथ में क्या कर रहे फिर? वो तो मैं, आप सर जी वॉशरूम में भूल आए थे, मैं आपको देने आई हूँ। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझा था। और क्या सर जी? मैं समझा मेरा ख्वाब सच्चा होने लगा है। कौन सा ख्वाब सर जी? तुम ना मेरी जान मेरी जान बचा रही थी, बचा रही थी। रखो पिस्टल, जाओ। इंस्पेक्टर शुजात स्पीकिंग। यस मैम, यस मैम। एएसपी साहबा, आप हुक्म करें। जी मैम, जी समझ गया। आप फिक्र ही ना करें, ये केस तो मैं मिनटों में हल कर दूंगा। इंस्पेक्टर शुजात नाम है मेरा। आप बस लोकेशन भेज दें, अनऑफिशियली जाएंगे हम। जी मैम, ओके मैम, थैंक यू। काकी स्पाई, हमें अभी और इसी वक्त एक घर में तफ्तीश के लिए जाना है। सर। ऐसे नहीं भाई, सादा कपड़ों में जाना है। एएसपी साहबा के करीबी लोग हैं, जरा ध्यान से। क्या सर? चलो। आ तेनू सैर करावा, आ तेनू मौज करावा, आ तेरे सदके जावा। आ शाजिया, जी बेगम साहिबा, आ रही हूँ। शाजू जल्दी कर, फिर बिस्ती हो जानी है। जी बेगम साहिबा। सुनो शाजिया, आज मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करना है, और आज जल्दी घर नहीं जाना, हो सकता है तुम्हारी जरूरत पड़े। जी ठीक है बेगम साहिबा, वैसे तो घर पे हर चीज मौजूद है, जैसे ही मेहमान आए आप फौरन चाय बना लीजिएगा। मैं चाय बनाऊं? ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है। ओह, मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। ये चाय पानी का काम तो मेरा है। अच्छा सुनो, पानी लेके आओ। जी चाय का? बेवकूफ लड़की, पीने के लिए पानी लाओ। हर वक्त जल्दी होती है तुम्हें जाने के लिए, सुन लिया करो बात। जी जैसा आप कहें। गुड, ये हुई ना बात? जी जी, गुड गुड। तो फिर पानी? जी पानी भी गुड। पीने के लिए पानी। ओहो, मैं अभी लेके आती हूँ चाय। ओहो, मेरा मतलब पानी, पीने का पानी। ओह, ये लड़की किसी दिन पागल कर देगी मुझे। एक तो ये बेगम साहिबा भी अजीब औरत है। बात पूरी सुन लो, जल्दी करो, पानी ले आओ। हाँ, ये क्या? बर्तन तो मैं धो के गई थी, ये दोबारा सिंक में कैसे आ गए? शाजिया, जी आ रही हूँ। क्या करूँ? सर जी, ये क्या हुलिया बना रखे आपने? काकी स्पाई, तुम्हें नहीं पता, मैं कब से उस दिन के इंतजार में था कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा कार्टून बनने का। कार्टून बनने का नहीं, जासूस बनने का। शेरलॉक होम्स। ये कौन है सर जी? देखा, तुम्हें पता नहीं है। अगर तुम्हें पता होता ना तो आज तुम काकी स्पाई ना होती। जी जी, तो मैं आज वो होती जो आप हैं। क्या मतलब है? मैं मतलब है सर, मैं काकी स्पाई ही ठीक हूँ, कार्टून बनने का शौक नहीं है मुझे। काकी स्पाई खामोश, टोटल खामोश। चलो काम पर आ जाओ।
ये बर्तन दोबारा सिंक में कैसे आ गए? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आलतू चलातू आई बुला को टालतू, ओ खुदाया, ये जाहिद ने मुझे कहाँ नौकर करा दिया? अरे चोर नहीं, ये मैं हूँ, मैं जाहिद। पहले तुम हाँ मेरी बंदो, ये मैं हूँ। क्या कर रहे हो इस वक्त? वो भी चुप कर, तुम्हें तो इस वक्त सांप के पास होना चाहिए था। मैं बताया तो था कि मैंने छुट्टी ली है आज हमने लंच पे साथ जाना है स्पोर्ट्स ट्रीट। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। लेकिन आज हम नहीं जा पाएंगे। वो क्यों? बेगम साहिबा के कुछ खास मेहमान आ रहे हैं और उन्होंने घर जल्दी जाने से मना किया है। लो जी, गरीबों की डेट भी लॉटरी की तरह होती है जो कभी नहीं लगती। क्या करूं, मजबूरी है। तो ठीक है, फिर आज शाम तक मैं यही हूँ तुम्हारे साथ और आज हमारी डेट इधर ही होगी। यहाँ किचन में? यस, पेट पूजा प्लस काम पूजा। लगता है बेगम साहिबा के मेहमान आ गए, मैं देख कर आती। आपके लिए तुम यहीं रहना, बाहर मत निकलना, समझे? यही छुपा रहूंगा मेरी बन्नो। पहले होगा पेट पूजा, उसके साथ साथ काम पूजा। जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर शुजात है और ये है काकी स्पाई। मेरा मतलब है मिस तबस्सुम उर्फ काकी स्पाई। जी, और ये है इंस्पेक्टर शुजात साहब और शर्लेक होम्स। प्याज टमाटर अदरक थोम। शाजिया। जी बेगम साहिबा, वो मैं किचन के सामान का हिसाब लगा रही थी। मना किया था आपको, ऐसे कपड़े मत पहना करें। काकी स्पाई, खामोश। जी मैडम, तो आप एएसपी साहबा की कजन हैं? जी मैं ही हूँ और मेरा नाम रुखसाना है। आप हमें तफसील से बताएं, परेशानी क्या है? वो दरअसल बात ये है, शाजिया जी बेगम साहिबा। जाओ जाके चाय पानी का बंदोबस्त करो। चाय और बिस्किट वगैरह की क्या जरूरत है? आप ये तकल्लुफ ना करें। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारे मेहमान हैं। शाजिया। जी बेगम साहिबा, समझ गई, मैं अभी लेके आती हूँ चाय भी और बिस्किट वगैरह भी। ये तो ऐसी ही बातें करती है। बात असल में ये है कि मेरा सोने का हार चोरी हो गया। मैं नहीं चाहती कि मेरे शोहर को ये बात पता चले, वरना वो बहुत नाराज होंगे मुझसे। जी मैडम, आप फिक्र न करें, एएसपी साहब ने मुझे सब बता दिया। ये सब काम राजदारी के साथ होगा। आप मुझे बताएं, आज चोरी कब हुआ था? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज सुबह जब मैंने अपनी अलमारी खोली तो वहाँ वो नहीं था। और ये हार आपने कब खरीदा था और इसकी मालियत कितनी थी? जब मैंने लिया था तब तो इतना महंगा नहीं था, लेकिन आजकल जो सोने का रेट जा रहा है बहुत कीमती है। आपके अलावा घर में कितने लोग और हैं? मैं और मेरे शोहर होते हैं और ये काम वाली जो सुबह आती है और शाम को चली जाती है। आपकी अलमारी की चाबियां किसके पास होती हैं? चाबी तो मेरे पास ही होती है, मेरे पर्स में या बेड के नीचे। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई। हमारे घर में एक मुलाजिम का आना जाना रहता है, उसका नाम जाहिद है। नोट करो। आप जो भी कार्रवाई करें, लेकिन इस बात का मेरे शोहर को नहीं पता चलना चाहिए। उन्हें अगर पता चला कि यहाँ पुलिस आई है, बहुत बुरा होना है। आप फिक्र ना करें, ऐसा ही होगा। हम अभी घूमने की कोशिश करते हैं। आओ काकी भाई। ओहो, आज तो डेट का मजा ही आ गया मेरी बन्नो। बस भी करो ज़ैदो, अपने हाथ और जज्बात दोनों कंट्रोल में रखो। बेगम साहिबा ने देख लिया तो क्या हुआ? तुम मंगेतर हो मेरी। हाय मेरी पूरी किस्मत। खैर सुनो, बेगम साहिबा के जो मेहमान आए हैं ना, मुझे लगता है वो पुलिस वाले हैं। पुलिस आई है? लेकिन क्यों? मैं सही तरह से सुन तो नहीं सकी, लेकिन लगता है कोई चोरी का मामला है। चोरी का मामला? अच्छा, तो इसीलिए ने बेगम साहिबा ने तुम्हें बाहर जाने से मना किया। हाँ, मना तो किया, लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बन्नो,
मेरी शाजो ऐसा वैसा काम कर ही नहीं सकती, और तुम्हें क्या जरूरत है ऐसा काम करने की, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खुद एक अंगूठी लेकर आया। जल्दी से पहनाओ मुझे। ये दूसरी अंगूठी कहाँ से आई? ये तो कुछ दिन पहले सफाई करते हुए मिली थी, मैंने पहन ली। अगली बेगम साहिबा को बताना चाहिए था ना तुम्हें। अरे आम सी अंगूठी है, सोने की थोड़ी है, और मैं कई बार पहन के बेगम साहिबा के सामने जा चुकी हूँ। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है, चोरी, पुलिस, कहीं बेगम साहिबा तुम पे शक ना कर बैठ। अरे ऐसा कुछ नहीं है। ओहो, बातों में भूल गई, मैंने चाय के बर्तन उठाने और सफाई करनी है, और चावल भी बनाने हैं। मैं चावल बना देता हूँ ना मेरी पन्नो, बस तुम मुझे समझा दो। अच्छा चलो ठीक है, 1 गिलास चावल, 1.5 गिलास पानी। ओके, समझ गया। मैं बाहर देख के आती हूँ। और हाँ, बाहर मत निकलना, अब तो घर में पुलिस भी आई हुई है। आप यहाँ बिस्किट के कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। नहीं बस कुछ नहीं, मैं बस घर का जायजा ले लूं। तुम्हारे अलावा भी यहाँ कोई है? नहीं जी नहीं, कोई नहीं है। और कोई यहाँ आता जाता हो? मेरे अलावा बस घर के मेहमान आते जाते हैं। खैर फिलहाल तुम कहीं नहीं जाओगी। सब खैरियत है ना? बस खैरियत है, जाओ तुम अपना काम करो। जी ठीक है। अरे आप इतनी जल्दी घर आ गए, खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है। सामान पैक करो। सामान? हम कहीं जा रहे हैं? हम नहीं, तुम जा रही हो अपनी माँ के घर। क्या मतलब? मैं सब जानता हूँ। सोसाइटी के गार्ड ने मुझे फोन करके बताया है कि इंस्पेक्टर शुजात मेरे घर आया हुआ है। वो जमान, मैंने आपसे बात करनी थी लेकिन डर के मारे बता नहीं सकी। वो मेरा सोने का हार चोरी हो गया है। सोने का हार चोरी हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं? नुकसान भी मेरा ही हुआ और मुझे पता ही नहीं, और तुम कह रही हो कि तुम्हारा हार चोरी हो गया? हार तो मेरा ही था ना, मेरी वालदा ने दिया था मुझे। ये तेरा मेरा क्या लगा रखा है? कितने का था हार? हम यहाँ ले लेंगे। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, थाने कचहरी के चक्कर में डालकर मुझे जलील मत करो। अच्छा तो फिर अब क्या करना चाहिए? या तो तुम इंस्पेक्टर को वापस भेजो या फिर खुद मिलके चली जाओ। वैसे भी पुलिस वाले कब चोरी बरामद करते हैं? खा पी के निकल जाते हैं। समझ गई, आप परेशान ना हो, मैं उन्हें मना कर देती हूँ। मैं तुम्हारी आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ। आइंदा कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? आप यहाँ कुछ चाहिए बताइए मुझे। आप सिगरेट पीती हो? तोबा तोबा साहब जी, मैंने कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन पहले जब मैं किचन में आई थी तो मुझे बहुत सख्त सिगरेट की बू आ रही थी। कसम ले ले, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी। तो क्या तुम्हारे साहब सिगरेट पीते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे बाहर सिगरेट का एक फ्रेश टुकड़ा मिला है। तुम्हारे अलावा और कौन है यहाँ पर? कोई नहीं है, सच्ची। सर जी, लगता है सोने का हार भी इसी ने चुराया। मुझे तो पता ही नहीं यहाँ पे कुछ चोरी हुआ है। इस घर से सोने का हार चोरी हुआ है। हकीकत हमें बता दो कि तुम्हारे साथ कौन है? कौन है तुम्हारा साथी? वरना वरना चलो मेरे साथ थाने में, चलो।
आप इसको नहीं लेके जा सकते। मेरा मतलब है कि इसने कुछ नहीं किया। ओ, तो तुम हो असली चोर। नहीं सर जी, ना ये चोर है और ना ही मैं चोर हूँ। देखो, सोने का हार हमारे वाले कर दो, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हार नहीं है जी हमारे पास। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो दरअसल जी, वो मैं ना शाजिया से चावल बनाना सीखने आया था जी। मैं चावल बनाने सिखा रही थी। चावलों को छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? दरअसल जी, मेरा नाम जाहिद है। मैं भी इसी घर का मुलाजिम हूँ। मेरा मतलब है, फैक्ट्री में साहब के साथ काम करता हूँ और अक्सर इस घर में आता जाता रहता हूँ शाजिया से मिलने। इश्क विश्क प्यार प्यार। ओ नहीं जी, ये तो मेरी मंगेतर है। हमारी शादी होने वाली है। अच्छा, तो तुमने इसलिए हाथ चुराया, तुम्हारी शादी होने वाली थी। ये झूठा इल्जाम है। आप बेगम साहिबा से हमारे बारे में पूछ लें। उनसे तो हम सब कुछ पूछ चुके हैं। तुम बताओ कि जब मैं पहले तुमसे किचन में मिलने आई थी तो तुम्हारे हाथ में एक अंगूठी थी, और अब ये दूसरी अंगूठी, क्या ये भी चोरी की है? ओ नहीं, ये अंगूठी तो इसको थोड़ी देर पहले मैंने दी है, और ये दूसरी अंगूठी। शाजो, तुम सच कह रही थी ना? तो तुम मुझ पर शक करे, तुम्हें पता है मैं ऐसी नहीं हूँ। नहीं मेरी बन्नो, मुझे माफ कर दो। मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन हाथ लगाता है। और गरीब आशिक, यहाँ तुम्हारी डेट ही नहीं खत्म हो रही। वाह जी वाह, गरीब आशिक डेट मारे तो जुर्म, और अमीर आशिक डेट मारे तो फैशन। जो भी है, शाजिया को तो गिरफ्तार करना पड़ेगा, तभी तो केस आगे चलेगा ना। ठीक है जी, ऐसा मत करें। आप मुझे ना शाम तक का वक्त दें, मैं आपको हार ला के दूंगा। वो कैसे? इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत माजरत के साथ आप इस किस्से को यहीं खत्म कर दें। एएसपी साहिबा को मैं समझा दूंगी, वो आपको कुछ भी नहीं कहेगी। लेकिन बेगम साहबा, चोर तो हमने पकड़ लिए। क्या वाकई सच में? जी। देखा, मैं ना कहता था, पुलिस वाले जो है ना बस खा पी कर निकल जाएंगे। चोर पकड़ लिए। किधर है चोर? काकिस भाई, यस सर। क्या खबर लाई हो? ये ले बेगम साहब। जमान साहब, मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। दिखाओ मुझे, क्या है मोबाइल में? ये मैं नहीं हूं। ये कोई चाल है मेरे खिलाफ। मैं ना कहता था कि पुलिस के चक्कर में ना पड़ो। आप ये जाली वीडियो बनाकर और फोटो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करेंगे। जमान साहब, पुलिस खुद ब खुद किसी के पीछे नहीं पड़ती। आप लोग दावत देते हैं खुद। ना ये फोटो जाली है और ना ही वीडियोस। काकिस भाई, यस सर। लाओ फिर सबूत अपना। मेट अंदर आ जाए। तुम यहाँ? बड़े अफसोस की बात है जमान, तुमने मुझसे कितने झूठ बोले। ये भी छुपाया कि तुम शादीशुदा हो। शादी के झूठे वादे करके कब से टाल मटोल कर रहे हो। क्या किया आपने? मैंने खुद को आपका गुलाम बना लिया, आपकी इज्जत करती रही, और आप ये समझते रहे कि मैं आपसे डरती हूँ। अब एक पल भी नहीं रहूंगी इस घर में। ये लो, मुझे नहीं चाहिए ये चोरी का हार और झूठ का रिश्ता। नफरत है मुझे तुमसे। मैं जा रही हूँ। लें जी, हमारा काम तो खत्म हो गया और सारी कार्रवाई अनऑफिशियल हुई है। बाकी ये आपके घर का मामला है। हाँ, जाते हुए इतना कहूंगा कि ना बीवी शौहर की गुलाम होती है और ना शौहर बीवी का गुलाम। दोनों साथी होते हैं जिंदगी के। चलो काकिस भाई। ओए ओए ओए, चावल पकाने सीख रहे हो? सीख लिए? सीख लूंगा सर जी, अपनी शाजों से।
सीख लो वरना 6 माह के लिए अंदर कर दूंगा। और साथ तुम्हारे साहब को ये भी बता दूंगा कि तुम्हारी मदद से पकड़ा है उसको। साहब जी, मैं हूं ना इसका खाना बनाने के लिए। हाँ जी, बनाए आप खाने, हम तो भूखे पेट जा रहे हैं। चाय बिस्किट पर केस हल करवा लिया। सर जी कंट्रोल, टोटल कंट्रोल। जी कंट्रोल। जी व्यूअर्स, कैसी लगी एपिसोड 6 आपको? उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी कि पहली एपिसोड से लेकर एपिसोड 6 तक आपकी मोहब्बतों और चाहतों का एक सिलसिला जारी रहा हमारे साथ, और उम्मीद है आप जारी रखेंगे। और चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करेंगे, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। आपकी चाहतों मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। तो काकिस भाई, यस सर। इतनी प्यारी ऑडियंस के लिए क्या तोहफा बनता है? सर सलूट से अच्छा तोहफा कौन सा हो सकता है? तो फिर- और आज ऑडियंस को हम सलूट करेंगे। Yes, sir.